दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं आपके पूरे शहर में ज़ॉम्बी का आतंक फैल चुका है, ना ही कोई सरकार है, ना ही कोई पुलिस है और ना ही कोई हॉस्पिटल बचा है, तो आप बचने के लिए क्या करोगे? कहां तक आप अपने सर्वाइवल के लिए भागोगे? कुछ ऐसी ही थ्रिलर कहानी है आज की। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार का ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक डियर टकराकर मर जाता है, पर कुछ टाइम बाद वो डियर अपने आप जिंदा होने लगता है और वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। इनफैक्ट उसकी आंखें भी अजीब सी हो गई थी, जैसे उसके अंदर एक अजीब सी आत्मा आ गई हो। फिर मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बड़ी फर्म का मैनेजर होता है जिसका नाम सीवू होता है। कुछ वक्त पहले उसका डाइवोर्स हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रख पा रहा होता है। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे था। उसकी बेटी जिद करती है कि उसे अपनी मॉम से मिलना है जो कि बुसान शहर में रहती है। फिर सीवू अपनी बेटी की विश पूरी करने के लिए बुसान जाने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सीवू और उसकी बेटी एक ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए जाते हैं जो उन्हें बुसान ले जाएगी। उस ट्रेन में काफी भीड़ थी जिसमें वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी ट्रेवल कर रही थी। साथ ही साथ उनके साथ एक बेसबॉल टीम भी ट्रेवल कर रही होती है। अचानक से जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है तो एक लड़की भाग के ट्रेन में एंटर कर जाती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान होता है और उसको ब्लीडिंग भी हो रही होती है। कुछ सेकंड बाद वो लड़की एक मॉन्स्टर यानी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है। साथ ही साथ उसकी स्किन भी पेल वाइट होने लगती है। दोस्तों, ये सीन बहुत डरावना होता है। फिर वो ज़ॉम्बी बनी लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है और उसका खून पीने लगती है। उसके काटने के बाद वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से उस ट्रेन में फैलने लगता है। जो ज़ॉम्बी नॉर्मल इंसानों को काट रहे होते हैं वो इंसान कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगते हैं। पूरी ट्रेन में अफरा तफरी होने लगती है। फिर ट्रेन के बचे हुए पैसेंजर्स उस ट्रेन के डिब्बे को खाली कर देते हैं जिसमें वायरस फैला होता है और दूसरे डिब्बे में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर न्यूज में ज़ॉम्बी के आतंक के बारे में बताया जाता है कि ये इन्फेक्शन ट्रेन में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी चपेट में आ चुके होते हैं। जब ये ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे रुकती है तो बचे हुए पैसेंजर्स निकलकर सिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पर बाहर जाते ही उन्हें पता चलता है बाहर तो ज़ॉम्बी की आर्मी है, तो वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो ट्रेन में वापस जाने की कोशिश करते हैं और भगदड़ होने की वजह से वो अलग अलग डिब्बों में घुस जाते हैं। फिर ट्रेन का ड्राइवर और कंडक्टर ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि उनको खबर मिलती है कि बुसान ही ऐसा शहर है जहां अभी तक इन्फेक्शन नहीं फैला है। सीवू, सेंगवा और यंगुक ट्रेन में और पैसेंजर से भी मिलते हैं। वो सब मिलके अगले वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनका बहुत सारे ज़ॉम्बी से सामना होता है और वो सबको मारते हुए दूसरे डब्बे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये लोग उस डब्बे की तरफ पहुंच जाते हैं तो सीओ नाम का एक आदमी उन्हें अंदर आने से मना कर देता है और बाकी पैसेंजर्स को उनके अगेंस्ट भड़का देता है। उसका मानना था कि ये लोग इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। इतने में पीछे से ज़ॉम्बी आके उन पर अटैक कर देते हैं। फिर सेंगवा और किम जिन ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं जिससे बाकी के बचे हुए लोग सेफली डिब्बे के अंदर एंटर हो सकें। अंदर आ जाने के बाद सीओ उन सबको एक चैम्बर में आइसोलेट कर देता है जिससे अगर ये इन्फेक्टेड हुए तो और लोग उनसे बच जाएंगे। दूसरी तरफ पैसेंजर्स में एक लेडी को दिखाया जाता है जो काफी सदमे में होती है क्योंकि उसकी सिस्टर्स को ज़ॉम्बी उठा के ले गए और वो भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी और तब वो जानबूझ के ज़ॉम्बी वाले दरवाजे को ओपन कर देती है। फिर वहां से सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और अंदर आके वो सभी बचे हुए इंसानों को इन्फेक्टेड कर देते हैं और एट लास्ट वो सभी पैसेंजर्स भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब सिर्फ ट्रेन में चुनिंदा लोग बचे हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया था और वो थे सीवू, स्वैन और सियोंग। इनके अलावा सीओओ और एक ट्रेन का अटेंडेंट खुद को वॉशरूम में बंद करके बच जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रास्ता ब्लॉक होने की वजह से ट्रेन रोकी जाती है क्योंकि पटरियों पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका होता है। फिर बचे हुए पैसेंजर्स दूसरी ट्रेन की तलाश में बाहर निकलते हैं। दूसरी ट्रेन को ढूंढते ढूंढते वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर सीओओ एक बार अपना सेल्फिश नेचर दिखाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के सामने धक्का दे देता है जिससे उस बेचारे अटेंडेंट को भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं और फिर सीओ वहां से बच जाता है और ट्रेन के इंजन पर चढ़ जाता है। फिर मूवी में पता लगता है कि सीओ को भी ज़ॉम्बी ने काट दिया होता है और वो भी अचानक से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। वो अपनी सीट से उठकर बचे हुए लोगों पर अटैक करने लगता है। फिर सीओ ज़ॉम्बी से लड़ता है और इस फाइट में ज़ॉम्बी उसके हाथ को काट लेता है।
फिर सीयू ज़ॉम्बी को ट्रेन से फेंककर अपनी बेटी और लेडी को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले अपनी बेटी को गुड बाय बोलता है। फिर सीवू भी ज़ॉम्बी बनने लगता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए ट्रेन से कूद जाता है। सीवू इमोशनल होके अपने पुराने मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी और उसने अपनी बेटी को अपने हाथों में उठा रखा था। फिर एट लास्ट ट्रेन बुसान पहुंच जाती है और दो लोग स्वान और सियोंग वहां से उतरते हैं और फिर वो डर डर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त उन्हें कुछ सोल्जर अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। सोल्जर्स को देख के लगता है कि वो भी ज़ॉम्बी हैं और बस वो शूट ही करने वाले होते हैं। तब उन्हें स्वान की रोने की आवाज आती है जिसे वो समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी नहीं नॉर्मल इंसान है। स्वान वही गाना गा रही थी जो वो अपने डैडी के लिए गाती थी, पर आज वो अपने डैडी की याद में रोते हुए वो गाना गा रही थी। फिर सोल्जर्स उन्हें सेफ कैंप पर ले जाते हैं और फिर यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी तो ज़ॉम्बी पे थी। अगर आपको वर्ल्ड की सबसे अद्भुत रॉबरी के बारे में जानना है तो लेफ्ट क्लिक करके पूरी मूवी देखें।